हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड के लिटरेरी टर्म्स। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहती हूँ कि जब आप नई शुरुआत यूट्यूब चैनल को सर्च करते हो इस तरीके से, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे कि होम, वीडियो, इसके अलावा शॉर्ट्स है, लाइव एंड प्लेलिस्ट। तो ये जो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर अलग अलग जैसे ईयर हैं, जैसे कि बीए सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, इस तरीके से यहाँ पर अगर आप सर्च करते हो तो बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है प्रोज वाली। एक है पोइम यानी पेपर फर्स्ट की और एक है पेपर सेकंड की। तो ये जो पेपर सेकंड है, इसके जितने भी टॉपिक हैं ये सभी टॉपिक आपको करवाए गए हैं लाइन वाइज। तो यहाँ पर हर एक टॉपिक के बारे में आपको करवाया गया है, उसका नाम लिखा हुआ है आगे। तो आप ये जो प्लेलिस्ट है इसे ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा, जिससे कि आपको अलग अलग जगह से सर्च नहीं करना पड़ेगा। एक साथ एक ही प्लेलिस्ट में सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं लिटरेरी टर्म्स। सो फर्स्ट लिटरेरी टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मीनिंग ये होता है जैसे कि एक पर्सन है, उस पर्सन के दिमाग में सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे थॉट्स आते हैं, ठीक है। और ये जो थॉट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक पर आते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के बाद, यानी कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन ये जो माइंड है उसमें जो थॉट्स हैं वो कंटिन्यूसली आते ही रहते हैं। तो ये जो थॉट आते हैं इसे अगर हम लिख देते हैं किसी पेपर पर, तो यही जो राइटिंग स्टाइल है इसे ही क्या कहते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सो देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ ए स्टाइल। तो यहाँ पर आपको इट की जगह लिखना है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ अ स्टाइल और टेक्निक ऑफ राइटिंग। यानी कि ये लिखने की एक ऐसी टेक्निक या एक ऐसा स्टाइल है दैट ट्राई टू कैप्चर द नेचुरल फ्लो ऑफ ए कैरेक्टर्स थॉट प्रोसेस। कि एक जो पर्सन है उसके नेचुरल वे में जो फ्लो होता है थॉट्स का, उन जब थॉट्स को हम कैप्चर कर लेते हैं, मीन्स कि उन थॉट्स को जब हम लिख देते हैं, तो यही जो टेक्निक है इसे ही कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इट डिपिक्ट्स हाउ पीपल थिंक। यानी कि जब ये चीज़ें हम लिख देते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से एक पर्सन सोचता है। एक ही टाइम में अगर वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ अलग इंसिडेंट हो जाता है तो वो क्या है कि उन सभी थॉट्स को एक बार छोड़कर उस मेन जो इंसिडेंट होता है उसके ऊपर सोचने लग जाता है, जिसके कारण ये जो हमारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है ये एक ही थॉट पर बार बार नहीं सोचता है, बल्कि माइंड में अलग अलग थॉट आते रहते हैं। तो इसी को कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अगला जो लिटरेरी टर्म है उसका नाम है एलिमेंट ऑफ स्टोरी। यानी कि जब हम स्टोरी लिखते हैं तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आपको लिखना है देयर आर 5 की एलिमेंट्स ऑफ एवरी स्टोरी। हर एक स्टोरी में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो जो मेन एलिमेंट्स हैं वो 5 हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला है प्लॉट, सेकंड है स्टोरी, सेटिंग, थर्ड है कैरेक्टर्स, फोर्थ है पॉइंट ऑफ व्यू एंड फिफ्थ है कन्फ्लिक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है साइंटिफिक फिक्शन। साइंटिफिक फिक्शन क्या होता है? साइंटिफिक फिक्शन इज़ ऑफन कॉल्ड द लिटरेचर ऑफ आइडिया। इसे एक अलग नाम से जाना जाता है जिसका नाम है लिटरेचर ऑफ आइडिया। इट कंटेन इमेजिन एलिमेंट्स दैट डोंट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। इसमें क्या होता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं होती हैं। इसे कहते हैं साइंटिफिक फिक्शन। इसके बाद एक जो क्वेश्चन है वो आपका इस तरीके से आ सकता है कि जो विक्टोरियन नॉवल है उसमें से किसी 2 के एग्जाम्पल दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इसके अलावा है द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज। ये 2 नॉवल हैं जो कि विक्टोरियन नॉवल हैं, ठीक है। विक्टोरियन एज में इसे लिखा गया था। इसके अलावा विक्टोरियन नॉवलिस्ट कौन से हैं, यानी कि विक्टोरियन पीरियड में जो नॉवलिस्ट थे वो कौन कौन से हैं, तो एक तो है चार्ल्स डिकन्स और सेकंड है थॉमस हार्डी। तो इस तरीके से आपके ये लिटरेरी टर्म्स इतने ही हैं जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। एंड इसके साथ ही अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको उसके लिए वीडियो मिल जाएगी। एंड इसके साथ ही नई शुरुआत टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है, उससे भी आप ज्वाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो। वहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप पूछ सकते हो, आपके डाउट दूर कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप एलिमेंट ऑफ स्टोरी के बारे में ज़्यादा डिटेल में लिखना चाहते हो, क्योंकि अगर आप 5 वर्ड्स लिख देते हो तो इससे क्या होता है कि आपको कभी भी एग्जामिनर 2 मार्क्स वाले में पूरे मार्क्स नहीं देगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा।
तो एलिमेंट ऑफ स्टोरी में ये जो 5 पॉइंट्स आपको मैंने बताए थे, 5 एलिमेंट्स बताए थे, इसके बारे में आप एक एक लाइन ऐड कर सकते हो। जैसे कि प्लॉट है, उसमें आप लिख सकते हो द सीरीज ऑफ इवेंट इन द स्टोरी दैट रिवील द कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम एंड रिसोल्यूशन। यानी कि जो इवेंट्स की सीरीज़ होती है, यानी कि 1 बाय 1 जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से कोई प्रॉब्लम आई, फिर कैसे उसको सेट किया गया, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। वो सारी जो घटनाएं होती हैं, अगर वो सीरीज़ में है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप है, तो उसे प्लॉट कहती हैं। सेटिंग में आप लिख देना द टाइम प्लेस इन विच स्टोरी टेक प्लेस। यानी कि जब स्टोरी होती है तब हम दिखाते हैं ना कि सुबह हो चुकी है, सूरज दिखा देते हैं, इस तरीके से वो चीज़ें। इसके बाद है करेक्टर, द पीपल हु टेक पार्ट इन द स्टोरी। करेक्टर कौन होते हैं? ऐसे लोग जो कि स्टोरी में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके थ्रू, यानी कि जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा तभी तो हमें पता चलेगा, जो आपस में बोलेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि स्टोरी चल कैसे रही है, उसमें हो क्या रहा है, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ व्यू, द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच द स्टोरी इज़ टोल्ड। यानी कि कोई भी स्टोरी लिखी जाती है तो उसका कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी न किसी आइडिया पर बेस होती है। तो वो जो आइडिया होता है वो स्टोरी में पॉइंट ऑफ व्यू के नाम से, जैसे थीम के नाम से आप कह सकते हो वो चीज़। इसके बाद है कन्फ्लिक्ट क्या होता है? इट क्रिएट ड्रामा। अगर कोई स्टोरी है उसमें कोई प्रॉब्लम ही ना आई तो वो स्टोरी ही किस बात की? प्रॉब्लम नहीं आई तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें मज़ा नहीं आएगा। तो सास बहू वाले में कितने कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तभी तो इतना इंटरेस्ट आता है, और जो सीरियल्स होते हैं वो सालों साल चलते हैं। तो यही बात होती है। एंड इसके साथ ही पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो लिटरेरी टर्म है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 मार्क्स में, सेक्शन ए के अंदर। तो सेक्शन ए में जो 9th क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया था, नेम द 5 मेजर एलिमेंट ऑफ ए स्टोरी, कि एक स्टोरी के जो 5 मेजर एलिमेंट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बताओ। तो यहाँ पर आपको वो जो 5 मेजर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर, कन्फ्लिक्ट, तो ये वाले जो थे ये आपको यहाँ पर लिख देने थे। एंड इसके साथ ही जैसे कि यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये जो 5 वर्ड हैं इसको अगर आप चाहो तो आगे डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा और आपको 2 मार्क्स इजी वे में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 एलिमेंट के ही नाम लिखते हो तब आपको वो जो नंबर हैं वो 1 ही मिलेगा, उसका 2 मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आप चाहो तो आप प्लॉट के बारे में थोड़ा सा बता देना, सेटिंग के बारे में, करैक्टर्स के बारे में बता देना, तो एक एक लाइन उसके बारे में लिख देना। इससे आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया है, नेम एनी 2 विक्टोरियन नॉवलिस्ट। यहाँ पर आपको 2 नॉवलिस्ट के नाम बताने थे, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। एक तो थॉमस हार्डी लिख देना और एक चार्ल्स डिकन्स। इसके बाद आगे उन्होंने पूछा है वन ऑफ देयर नॉवल, कि अब एक एक इनके नॉवल के जो नेम है वो बता देना। तो उस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। तो मैंने आपको 2 नॉवल्स के नाम भी बता दिए हैं एंड इसके साथ ही जो नॉवलिस्ट थे उनके नाम से मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसी तरीके से इस बार भी क्वेश्चन आपके ऐसे ही कुछ पूछे जाएंगे, या फिर इस बार जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा चांस बनता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है इससे रिलेटेड, या फिर